हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन जो सेकंड हम पढ़ कराएंगे, क्योंकि जो हमने फर्स्ट था वो हमने फर्स्ट वीडियो में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उसी में फर्स्ट बता दिया था, इसलिए हम सेकंड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दिया है क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या हुई। यानी कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि जब अवयव 24 हो तब संभव कोटियाँ क्या होंगी, यदि अवयव 13 हो तो अवयव की कोटियाँ क्या होगी। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट वीडियो में कि जो कोटि बराबर होता है, कोटि बराबर होता है m इंटू n। जो m होता है वो होता है पंक्तियों की संख्या, जो m होता है वो होता है पंक्तियों की संख्या, तथा जो n होता है वो होता है स्तंभों की संख्या। जो m होती है वो होती है पंक्तियों की संख्या और जो n होता है वो होता है स्तंभों की संख्या। यदि हम इन m और n को मल्टीप्लाई कर दें तब हमें क्या मिलता है, अवयव मिल जाता है। यानी अगर हम m और n को मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ ऐसे ही सिंपली लिख दें, जो हमारा पंक्तियों की संख्या हो और कोटियों की संख्या को ऐसे सिंपली लिख दें तो हमारी कोटि हो जाती है। परंतु यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें तब हमें अवयव मिल जाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा अवयव है वो 24 है और हमें कोटि निकालना है, यानी m क्रॉस n निकालना है। जो अवयव है वो दिया गया है, जो अवयव है वो हमें दिया गया है और हमें m क्रॉस n निकालना है। तो हम 1 से 24 तक ऐसी दो संख्याओं को लेंगे जिसका जो मल्टीप्लाई हो, यानी जो गुणा हो वो हमारा 24 आए। यानी क्योंकि हमारा जो अवयव है वो फिक्स है कि 24 ही होना चाहिए, यानी कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल जो होगा पंक्ति और स्तंभों का वो 24 होना अनिवार्य है। तो चलते हैं, हम 1 से लेकर 24 तक के ऐसे दो संख्याओं को उठाते हैं जिनका मल्टीप्लाई 24 आए। तो जो हमारी जो संख्याएँ दो संख्याएँ होंगी उसी वही हमारी कोटि होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें तो हम 1 से शुरू करेंगे और जिसका गुणनफल 24 आएगा उसे रखते चले जाएंगे। तो जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 गुणे 24 तब हमारा 24 आ जाएगा इंटू तो कॉमा। अब दूसरा देखते हैं, यदि हम पहले 1 को लिए अब हम लेते हैं 2 को। 2 में क्या गुणा करें कि 24 आ जाए, तो सिंपली 2 में 12 गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 लेते हैं, 3 में हम क्या गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 8 3 24 यानी कि 3 8 24। और 4 में हम क्या गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 4 6 24। इसी प्रकार 5, तो 5 में अगर देखेंगे तो 5 25 5 6 30 यानी कि 5 25, तो 24 हमें नहीं मिलेगा। तो 5 को रखते हैं साइड और बढ़ते हैं आगे। और देखते हैं, यदि हम 6 को देखें तो हमारा 6 चौक 24। इसी प्रकार 6 के बाद 7 में नहीं आएगा तो हम लेते हैं 8 3 24। 9 में भी 24 नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में आ जाएगा। और ना 13 में 14 में 15 16 17 में नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो किस में आएगा 24 24 कम 24। तो ऐसे ही हमारी जो कोटि हैं, जो अवयव की जो कोटियां हैं, कोटियां हैं वो इसी प्रकार निकल जाएंगी। कोटियां देखते हैं क्या क्या हैं। 1 गुणे 24 यानी कि 1 पंक्ति होगी और 24 स्तंभ होंगे, ये पहला हो गया। और 2 गुणे 12 यानी कि 2 पंक्ति होंगी और
12 स्तंभ होंगे। 3 गुणे 8 यानी कि 3 पंक्ति होंगी और 8 स्तंभ हो सकते हैं। और 4 गुणे 6 यानी कि 4 पंक्ति हो सकती हैं और 6 स्तंभ हो सकते हैं। और 6 गुणे 4 यानी कि 6 पंक्तियाँ हो सकती हैं और 4 स्तंभ हो सकती हैं। 8 गुणे 3 यानी कि 8 पंक्तियाँ हो सकती हैं और 3 स्तंभ हो सकते हैं। 12 गुणे 3 यानी 12 पंक्तियाँ हो सकती हैं, 2 स्तंभ हो सकते हैं। 24 गुणे 1 यानी 24 पंक्तियाँ हो सकती हैं, 1 स्तंभ हो सकते हैं। तो हमारा जो 24 अवयव का जो कोटियाँ हैं, 24 अवयव की कोटियाँ जो हैं वो ये निकल के आ गई। ये हमारी हो गई 24 अवयव की कोटि। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी प्रकार हम देखते हैं को 13 अवयव की। तो 13 अवयव की वैसे ज़्यादा 13 अवयव की तो देखते हैं। अगर अवयव हमारा 13 हो, अवयव यदि हमारा क्या हो 13 हो, तब हमारी जो कोटि होंगी क्या होंगी। पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 गुणे 13, दूसरा ना 2 में 13 आएगा ना 4 में, यानी कि सिर्फ 13 पहाड़ा में ही 13 आएगा, यानी 13 एकम 13। 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, तो हमारी कोटियाँ क्या हो गई 1 गुणे 13 और 13 गुणे 3। तो 24 अवयव की कोटियाँ ये हैं और 13 अवयव की कोटियाँ ये हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर पहला तो ये आएगा 24 अवयव का, और दूसरे का आंसर ये आएगा, यानी कि 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस हमें सिर्फ कोटियाँ 2 संख्याओं को लेना होता है जिसका गुणनफल अवयव जो दिया हो वो आ जाए। जो संभव संख्याएँ हो सकती हैं उसे हम नोट कर लेते हैं और वही हमारी कोटियाँ हो जाती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, जो ये दूसरा क्वेश्चन है, वो अच्छी तरह से यानी भली बात से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसे आप मन कहे तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो हमारा क्वेश्चन 2 है और जो 3 है वो दोनों लगभग सेम ही हैं, बस फ़र्क हमें इतना देखने को मिलता है कि हमारा जो अवयव है उसमें 24 दिया था, यहाँ पे 18 है, और जो क्वेश्चन 2 में जो अवयव है वो 13 दिया था, और क्वेश्चन 3 में जो अवयव है वो हमें 5 दिया है। तो इसी प्रकार हम जैसे 2 किए थे वैसे 3 भी करेंगे। तो हमने क्या बताया था, कोटि निकालने के लिए जो हमारा कोटि होता है वो m × n जो होता है वो होता है क्या, अवयव की संख्या के बराबर होता है। m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो हमें जो अवयव दिए हैं वो है 18। तो हमें कोटि निकालना है। हम 1 से 18 तक के ऐसे दो संख्याओं को उठाएंगे जिनका गुणनफल 18 आ जाए। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। तो पहले नंबर तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 गुणे 18 तो 18 आ जाएगा। 2 गुणे 9 फिर भी 18 आ जाएगा। 3 गुणे 6 फिर भी 18 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं 4 तरीक 4 चौक 16, 18 नहीं आएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा। 6 तो 6 तरीक 18, 6 में 18 आ जाएगा। फिर आते हैं 7 में 18 नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा। 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, फिर आएगा सीधे 18 में ही 18 आएगा। 18 गुणे 1। तो हमारी जो कोटियाँ हो जाएंगी, जो हमारी कोटियाँ हो जाएंगी वो सिंपली इस प्रकार से हो जाएंगी। अगर अवयव 18 हो, तब जो कोटि होंगी वो ये हो जाएंगी। 1 गुणे 18 यानी कि 1 पंक्ति और 18 स्तंभ। 2 गुणे 9 यानी कि 2 पंक्ति और 9 स्तंभ। 3 गुणे 6 यानी कि 3 पंक्ति और 6 स्तंभ। 6 गुणे 3 यानी 6 पंक्ति और 3 स्तंभ। 9 गुणे 2 यानी 9 पंक्ति 2 स्तंभ। 18 गुणे 1 यानी 18 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो देख लेते हैं सिंपल तरीके से कितना अच्छे से निकल गया हमारी कोटि। अब बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन एक और दिया है कि यदि अवयव 5 हो तब कोटियाँ क्या होंगी। तो यदि अवयव 5 हो यानी 5 हो तब कोटियाँ। तो कोटियाँ निकालने के लिए हम 2 संख्याओं का
लेते हैं गुणनफल 18 ताकि तब अवयव आ जाए। तो 1 गुणे 5, 5 गुणे 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट का यानी कि 18 अवयव का आंसर ये हो गया और दूसरे का ये हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन थर्ड भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो थर्ड था वो एकदम सिंपल था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं सन 2024 के बोर्ड में। तो इसे आप मन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। इसकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। एक क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 2 क्रॉस 2 अवयव का AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। और जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें 3 क्वेश्चन हैं। जो पहला है वो I प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2 है, IJ I अपान जे है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपान 2 है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं ये क्या दिया गया है। ये तो ये जो है ये बहुत ही मतलब यही मेन चीज़ है, अगर यही हम समझ जाएंगे तो हम पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने बताया था अवयव की जो कोटि होती है वो M क्रॉस N की कोटि होती है। तो देखते हैं अवयव की जो कोटि होती है कैसी होती है। ऐसे तो होती है, M क्रॉस N की कोटि होती है और जो अवयव होते हैं वो अवयव के अंदर ही स्थित होते हैं। तो देखते हैं ये मान लेते हैं अवयव हैं, ओके। तो जो अवयव की जो कोटि होती है वो M क्रॉस N की कोटि नहीं होती है, वो होता है IJ की। जैसे ये अवयव है, इसकी समझो ये कोटि है, बस समझो कि ये कोटि है। जैसे इसकी कोटि ये होती है वैसे अवयव की कोटि भी ये होती है, IJ होता है। इसकी कोटि का मेन काम यही होता है कि हम ये इसके सहायता से हम बता सकते हैं कि हमारा जो अवयव है वो अवयव के किस कोने या किस जगह पर स्थित है। तो जो जैसे कि इसमें होता है कि M क्रॉस N में M होता है पंक्तियों की संख्या यानी कि रो, नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या, और जो N होता है वो कॉलम होता है यानी कि कॉलमों की संख्या। तो उसी प्रकार जो अवयव ए का ये जो IJ होता है, ये जो इसका जो I होता है ये भी होता है कि रो, मतलब रो किस रो में है, पहले रो में है, दूसरे रो में है, तीसरे रो में है, चौथे रो में है। और जो जे होता है ये होता है कॉलम, मतलब कॉलम बताता है, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में। ये कॉलम बताता है, ये रो बताता है। ये आई जो है कॉलम रो बताता है, जो जे हो वो कॉलम बताता है। इसमें जो एम होता है ये कॉलम रो बताता है, जो एन होता है ये कॉलम बताता है। मतलब दोनों का देखे जाए तो सेम ही सब कुछ है, बस फ़र्क ये है कि इसमें M क्रॉस N से प्रदर्शित करते हैं अवयव की जो कोटि होती है, और जो अवयव की जो ये होता है वो IJ, इसे IJ से प्रदर्शित करते हैं, और इसका भी वही जो मेन मकसद है वही है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहले हम पहले क्या दिया गया है कि 1 2 क्रॉस 2 अवयव, मतलब हमें जो अवयव की जो कोटि दी है वो 2 क्रॉस 2 की है। सबसे पहले हम एक अवयव का यानी अवयव का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि अवयव हम मान लेते हैं कि एक कोई अवयव है जिसका 2 क्रॉस 2 की कोटि दी गई है, यानी कि 2 क्रॉस 2 की कोटि दी गई है। तो यानी कि आप 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो सबसे पहले हम 2 रो खींचते हैं, 2 रो यानी कि ए, और उसके बाद 2 कॉलम, यानी कि एक कॉलम तो यही हो गया और दूसरा कॉलम ये है। और जब कोटि को हम आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें अवयवों की संख्या निकल जाती है। जैसे कि अगर 2 गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाते हैं। अगर हम देखें तो इसमें कितने अवयव हैं, इसमें 4 अवयव हैं। तो यानी कि हमारा जो अवयव की रचना जो मैंने रचना की है वो बिल्कुल सही है। अब इसके मतलब इसमें चेक करना है कि इस ए पे क्या है, यानी कि ए का स्थान क्या है। तो ए के स्थान के लिए मतलब हम देखेंगे पहले क्या होता है, ए इज इक्वल टू IJ होता है। आई क्या होता है, रो होता है, और जे क्या होता है, वो कॉलम होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम रो लिखेंगे। अगर यहाँ पे इस ए की बात करें, ये किस रो में है, ये है पहला रो, ये है दूसरा रो, ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, ये है, ओके।
तो अगर हम इस अवयव ए की बात करें तो ये किस रो में है, ये पहले रो में है, ये रहा। और किस कॉलम में है, पहले कॉलम में है। और ये जो है ये ए, ये किस रो में है, ये पहले ही रो में है। और किस कॉलम में है, यानी कि जे कहाँ है, जे दूसरे कॉलम में है। अब इसमें बात करें ये किस रो में है, ये दूसरे रो में है। किस कॉलम में है, पहले कॉलम में है। और ये इसकी बात करें ये किस रो में है, ये दूसरे रो में है। और ये किस कॉलम में, ये भी दूसरे कॉलम में ही है। ये दूसरा रो है, ये पहला रो है। आई होप आपको ये सारी जो मैंने लिखी हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो होता है ये आई होता है, ये जी होता है, आगे जो होता है वो आई होता है, पीछे जो होता है वो जी होता है बस। तो चलिए हम फटाफट से इनका नामकरण करते हैं कि जो हमें ये दिए गया है, जो फार्मूला दिए गए हैं आई जे, इसी में हम आई जे का रख देंगे ए, तो हमारा फटाफट से अवयव की संख्या निकल जाएगी इजीली। चलिए देखते हैं कि कैसे निकलेगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की तो इसमें दिया गया ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर हम अवयव A11 की बात करें, A11 यानी कि ये क्या है, ये है आई और ये क्या है, ये है जे। ठीक, अब इसमें हम रखते हैं एक क्वेश्चन नंबर इस फार्मूले पर। तो आई कितनी है, 1 है, प्लस जे कितना है, 1 है, क्या होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इसको आपस में जोड़ देते हैं, 1 1 2 होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगाएंगे अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 जा यानी 2 दूनी 4 अपॉन 2 का। इसको अब अगर हम काट देंगे 2 2 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ गया। अब बढ़ते हैं कि अब हम इसका तो निकाल लेंगे, इसका क्या आया, 2 आया, ये इसका 2 आ गया। अब A12 का आएगा, A12 कैसे निकालेंगे, A12 का इसका निकालेंगे, इसका निकालें क्या, आई प्लस जे, आई है 1, जे है 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 त्रिक्का 9, 3 के स्क्वायर लगा यानी कि 3 त्रिक्का 9 होगा, 3 2 3 अपॉन 2। ये हो गया A12 का, यानी कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अवयव 2A21 पर। A21 यानी कि 2 क्या है, आई है, 1 क्या है, जे है। तो आई यानी कि 2 प्लस जे यानी कि 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 1 3 अपॉन 2 और इसमें स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, इसका स्क्वायर लगा यानी कि 3 त्रिक्का 9/2। अब हम बढ़ते हैं अवयव A22 पर। तो A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 चौक 16, 16/2, 16/2 नहीं 16/2। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 2 8 16, यानी हमारे A11 का 2, A12 का 9/2, A21 का 9/2, A22 का 8 निकल आया। अब हम इन सभी के स्थान पे हम ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर सकते हैं आसान से। तो चलिए हम पुट करके दिखाते हैं। तो हमारा जो A11 पे है क्या लिख सकते हैं, A11 पे 2 लिख सकते हैं, A12 पे 9/2 लिख सकते हैं, A21 पे 9/2 लिख सकते हैं और A22 पे 8 लिख सकते हैं। तो इसे हम 8 लिख देंगे। आप देख लीजिए कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा हो तो इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ये पहला था, इसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। तो हम सारे को आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 पर। अगर हम पार्ट 2 को ध्यान से देखें तो इसमें दिया है आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो चलिए इसे हम फटाफट से कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे क्योंकि वही क्वेश्चन चौथा ही है, 2x2 का मैट्रिक्स मैंने पहले ही बना रखा है तो इसमें हमें यही मैट्रिक्स इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो A11 का जो निकालेंगे तो अगर हम इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं
इसे हम यहाँ ले लेते हैं दोबारा, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे दिया है। तो हम देखते हैं A11 का निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ये तो सिंपल ही है। A12 का इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी कि i के स्थान पे 1 और 2 के स्थान पे j, तो वो i के 1 2 j, तो इसका 1/2 ही रहेगा। A21 i के स्थान पे 2 और j के स्थान पे 1, यानी कि 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम बढ़ते हैं I22, यानी कि a के i के स्थान पे 2 अपॉन j के स्थान पे 2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका भी हम फटाफट से नामकरण कर देते हैं, यानी कि रचना कर देते हैं, आप भी ए का कैसे होगा। तो जो हम रचना करेंगे, A11 का क्या होगा, 1 होगा। A12 क्या होगा, हाफ होगा, यानी कि 1/2 होगा। A21 क्या होगा, A21 क्या होगा, 2 होगा। A22 क्या होगा, 1 होगा। तो बस यही हमारा आव्यूह निकलेगा, इसका आंसर यही है। तो हम इसे फटाफट से इरेज करते हैं, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हम इसे फटाफट से इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दौड़ के पहुंचते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की ओर। तो पार्ट 3 में जो दिया है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा, यानी आव्यूह रहेगा, वो सेम रहेगा, क्योंकि यह चौथा ही है, तो यानी कि सब मैट्रिक्स में 2 × 2 का लगेगा। चलिए हम उसका भी अवयव फटाफट निकाल लेते हैं। तो A11 यानी कि ये क्या है, ये आई है, और ये क्या है, पीछे वाला क्या है, जे है। तो A11 यहाँ पे देखिए ना, ये आई जे, ये आई जे मानिए। तो A11 यानी कि आई की जगह 1 प्लस 2, ये क्या रहेगा, आई के स्थान पे 1 रख लीजिए, कि स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो हम बढ़ देखिए, तो 2 1 कम 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2। अब 3 त्रिक का 9, 9 बटे 2। अब हम बढ़ते हैं A12 की ओर, यानी कि A12 ये रहा। इसका देखिए 1 आई के स्थान पे 1 प्लस 2 है, तो 2 लिखिए। आई जे के स्थान पे 2 है, क्या होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका देखेंगे, इसे क्या होगा, A1 प्लस 2 2 2 2 दूनी 4, 4 का होल, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। अब 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 5 हम 25, 25 बटे 2 हो गया। ये निकल गया I12 का। अब हम बढ़ते हैं I21 का। तो I21 का क्या होगा, यहाँ पे i के स्थान पे 2 रहेगा, प्लस 2 j के स्थान पे 1 रहेगा, क्या होल स्क्वायर लग जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। 2 1 जा, अरे 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 होगा, 2 2 4 हो जाएगा, कि 4 बटे 2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर नहीं। ठीक, अब हम 4 चौक 16, 16 बटे 2 इज इक्वल टू 8 दूनी 16। A21 निकालनी है। अब निकालते हैं A22 का। तो A22 का कहाँ निकालें, तो A22 का हम नीचे निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल देते हैं A22 का। तो A2 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, यानी कि 2 प्लस 4 अपॉन 2, कि जो इसका है होल स्क्वायर, 4 2 6 का होल स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू 6 का 36, 36 बटे 2, 18 2 1 कम 2, 18 दूनी 36। देख सकते हैं A11 का निकाल लिया 9 बटे 2, A12 का 25 बटे 2, A21 का 8, A22 का 18। तो हम इसका जो ये जो वैल्यू निकाली हैं, ये सारी वैल्यू उसमें हम पुट कर देंगे, जिससे हमारा अब एक ही रचना फिर से हो जाएगी। चलिए हम अभी एक रचना कर देते हैं। A11 का क्या है, 9 बटे 2, तो A11 की जगह क्या रख देंगे, 9 बटे 2। A12 का क्या है, 25 बटे 2, तो A12 के स्थान पे 25 बटे 2 रख देंगे। A21 का क्या है, 8, A21 का क्या है 8,
A22 क्या है 18, A22 कहाँ रखेंगे 18। तो बस 2 × 2 का मैट्रिक्स हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे ऐसे अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 aij का मान दिया है 1/2, इसका मॉड -3i + j, ये मॉड में है। और दूसरा aij का मान दिया, aij के जो वैल्यू दी है 2i - j। तो हम देखते हैं कि इसका आप भी के सबसे पहले रचना कर उसका नाम करते हैं, क्या करते हैं कि आप भी हमारा क्या दिया है, क्या हम इसकी कोटि है 3 × 4 की कोटि है, यानी कि रो रहेंगे 3 रहेंगे और जो कॉलम रहेंगे वो रहेंगे 4। ओके 4। अब चलिए हम देखते हैं आप भी ए। तो जो ए है ये है 3 × 4 की, ये भैया हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है। तो रो 3 यानी कि हम 3 रो पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 रो हो गए ऐसे ऐसे। अब लिख लेते हैं 4 कॉलम, 1 2 3 4। अब बस तो सब में लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम इन दोनों को गुणा करें 4 3 12, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव हमारे उपस्थित है। तो हम कोई गलत की टेंशन नहीं है, तो हम फटाफट से अवयव निकाल सकते हैं। तो अभी हम इनका कोटि नहीं लिखे हैं अवयव के, तो हम कोटि लिखते हैं। अगर हम देखें तो ये पहला किस में, तो रो 1 में है, यानी कि पहली पंक्ति में है, सब की जगह 1 1 लिख देते हैं। ओके, ये दूसरा क्या है, दूसरी कोटि में है, दूसरी रो दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति लिख देते हैं। ये क्या है, तीसरी पंक्ति में है, तो 3 लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहले पंक्ति होते हैं यानी कि रो। अब हम देखते हैं ये किस कॉलम में है, कॉलम खड़ा खड़ा होता है, तो कॉलम 1 का, कॉलम 1 तो यही है ना, तो 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, बस कॉलम 5 नहीं है। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 12 13 14, 21 22 23 24, 31 32 33 34, ऐसे भी लिख दीजिए, कोई प्रकार की टेंशन नहीं है। तो बस हमने बताने के लिए बताया कि ये रो है ये कौन, ताकि आपको अच्छे से माइंड में क्लिक हो जाए, यानी कि आपको जानना भी समझ हो जाए कि हाँ ऐसे ही होता है, इसलिए वो लिखना पड़ता है कि ये रो होता है ये कॉलम होते हैं। चलिए हम फटाफट से इन फार्मूले पर रखते हैं और अपने अवयव के सभी अवयव को अच्छी तरह से सरलता रूप से निकाल लेते हैं। तो जो हमारा अवयव दिया गया है वो ये दिया गया है aij = ½ mod -3i + j। तो जो मॉड होता है इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बस ये क्या करता है, जैसे मॉड में -1 है तो ये 1 कर देगा, यानी कि जो माइनस है उसे हटाकर प्लस में कर देगा। अगर ये प्लस में है तो कुछ नहीं करेगा, बस यही हो जाएगा। यानी कि मॉड क्या करता है, माइनस को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है, यानी कि ऋणात्मक को धनात्मक में कर देता है, और धनात्मक रहते हैं उन्हें धनात्मक ही रहने देता है, उन्हें ऋणात्मक नहीं कर पाता। तो बस यही काम है मॉड का। चलिए हम बढ़ते हैं A11 की ओर। A11 तो हाफ यानी कि 1/2 -3 i की जगह 1 रखेंगे प्लस j के स्थान पे 1। ठीक, अब हम देखते हैं 1/2, तो हाँ जगह थोड़ा स्पेस कम रहेगा तो हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे 2, 3 एकम 3 प्लस 1। अब इसे देखेंगे 1/2, 3 में से 1 गया कितना आएगा, -2 आएगा। अब हम इसे मॉड में जब निकालेंगे बाहर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2/2 बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, मतलब जो माइनस है ये प्लस कर देगा। अगर मॉड जैसे ये इसे मॉड में लिखा है, अगर इसे जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर मॉड में -5 है तो ये बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। मॉड में कुछ भी है माइनस में तो कुछ भी है तो सिर्फ पॉजिटिव हो जाता है बस। तो A11 का निकाल लिए। अब बढ़ते हैं A12 की ओर। A12 यानी कि ½ -3
-3 i के स्थान पे 1 प्लस j के स्थान पे 2 इज इक्वल टू हाफ 3 एकम 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 में से 1 गए 3 में से 2 गए -1 बचेगा। लेकिन माइनस की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर -1 मॉड में रहेगा तो 1 बन जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। दिखा देते हैं एक बार, -1 रहेगा तो -1 जब बाहर मॉड से बाहर निकलेगा भैया तो माइनस की कहानी ख़त्म, 1/2 बचेगा। ये हो गए A12 का। अब बढ़ते हैं A13 पे। तो इसका हो जाएगा हाफ 3 1 प्लस 3 मतलब i के स्थान पे 1, 3 के स्थान j के स्थान पे 3। ये देख लीजिए फार्मूला यहाँ पे है ऊपर, इज इक्वल टू हाफ 3 एकम 3 -3 प्लस 3 है, तो 3 में से 3 गए ख़त्म कहानी, यानी कि आज का जाएगा 0। A14 का हाफ मॉड -3 i के स्थान पर 1 प्लस j के स्थान पे 4, इसे करते हैं हाफ 3 एकम 3 प्लस 4। अब देखेंगे 4 में से 3 गया कितना आएगा 1 आएगा, और 1 क्या हो जाएगा ये हाफ यानी 1/2, यानी कि जब इसमें एक तो 1 बचेगा तो 1 में से 1 निकलेगा तो 1 ही होगा मॉड में से, और 1 से 1/2 से 1 गुणा हो जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। अब बढ़ते हैं, इतना हो गया, ये रॉ का निकल गया। अगर हम रॉ को निकल गया तो हम रॉ के स्थान पर रख सकते हैं, A11 के स्थान क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। चलिए हम रख के दिखा देते हैं ऐसे, यहीं पर A11 की जगह 1 रखेंगे, ये रहा। A12 के स्थान पे हाफ यानी कि 1/2 रख देंगे, A12 के स्थान पे 1/2। A13 के स्थान पे 0 रख देंगे, A13 के स्थान पे 0। A14 के स्थान पर 1/2 रख देंगे, यानी कि A14 के स्थान पे 1/2 रख देंगे। ठीक, तो हम इसे कर देते हैं इरेज। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें और भी निकालना है और स्पेस बहुत कम है, तो इरेज कर देते हैं। आप वीडियो रोक करके यानी पीछे करके देख लीजिएगा और अपने काफ़ी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो अब हम निकालते हैं A21 A22 A23 A24। A21 यानी कि 1 2 1 अरे क्या बोलते हैं सर, 1 A2 1 का हाफ -3 i के स्थान पे 2 रख देते हैं, प्लस g के स्थान पे 1। ठीक, अब निकालते हैं तो 1/2 3 दूनी 6 प्लस 1। तो अब निकालें 1/2 मॉड में 6 में से 1 गए -5। ठीक, जब -5 मॉड से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 5 बचेगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। A22 का निकाल लेते हैं, उसका बचेगा हाफ -3 i की जगह 2 प्लस j की जगह 2 हाफ 3 दूनी 6 प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ। देखो 6 में से 2 गया 4 बचेगा -4, और 4 -4 मॉड से बाहर निकलेगा भैया वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4/2 हो जाएगा। जब इसे काटो पीटोगे तो 2 बचेगा, काटो पीटोगे 2 बचेगा। A2 क्या निकाल रहे हैं, A23 का हाफ -3 i के स्थान पे 2 प्लस j के स्थान पे 3 हाफ -6 3 6 प्लस 3। ठीक, उसके बाद 1/2 6 में से 3 गए -3, क्योंकि -6 बड़ा है ना, इसलिए -3 हो जाएगा। अब जब माइनस मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 3/2। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं A24
4 का भी, तो उसका हो जाएगा 1/2 -3 आई की जगह 2 प्लस प्लस लगा प्लस जे के स्थान पे 4 इज इक्वल टू हाफ 2 3 दूनी 6 -6 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2 1/2 -2 आएगा, और इस जब -2 बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 2/2 आ जाएगा, और इसको जब काटे पीटेंगे तो 1 बच जाएगा। तो बस हमारा ये निकल गया R1 का पूरा वैल्यू। तो R1 पहले रख देते हैं ताकि आज हमारा स्पेस जो है वो खाली हो जाए। तो A21 की जगह 5/2 रखेंगे। A21 को मिटाते हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं 5/2। A22 की जगह 2 रखेंगे। A22 को मिटाएंगे और यहाँ पे हम 2 रखेंगे। A23 की जगह हम 3/2 रखेंगे। A23 को मिटाएंगे, यहाँ पे रखेंगे 3/2। A24 के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रख देंगे बस। तो हमारा 2 रो निकल गया। अब एक रो और बचा है। 3 रो था ना, 1 रो 2 रो 3 रो, 2 रो निकल गया, 1 रो बचा है। इसे भी हम मिटा के निकाल लेते हैं। तो इसे आप कैसे कहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो रोक करके इसका नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो चलते हैं हम फटाफट, क्या निकालना है हमें। A31 A32 A33 A34। A31 का 1/2 मॉड -3 आई की जगह 3 रहेगा, प्लस जे की जगह 1 रहेगा, इज इक्वल टू हाफ 3 त्रिक 9 यानी -9 बचेगा, प्लस है तो प्लस लगेगा, 1 है तो 1 लिखेगा, और क्या हो जाएगा 1/2 9 में से 1 गए तो -8, और जब -8 मोड से बाहर निकल देगा तो सिर्फ 8 बचेगा, 8/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार A32 ये हो जाएगा हाफ मॉड -3, और देखिए यहाँ पे I है तो I के स्थान पे 3 रहेगा, प्लस J है तो J की जगह 2 रहेगा, और हाफ मॉड 3 त्रिक का 9 प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ यानी कि आधा, यानी कि 1/2। 9 में से 2 गए तो 9 में से 2 क्या आएगा 7 दोनों -7, तो -7 जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव में निकलेगा, यानी कि 7/2 हो जाएगा। A22 को निकालेंगे तो 1/2 माइनस यानी कि मॉड -3 आई की जगह 2 रखेंगे, प्लस प्लस है प्लस जे की जगह 2 रखेंगे, इज इक्वल यानी फास्ट करो यार, अब तो इतना बता दिया है तो थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाओ। 3 दूनी 6 -6, प्लस है प्लस लगाओ, 2 है 2 लिखो, इज इक्वल टू 6 में से 2 के 4 आएगा, सब लोग जानते हैं -4, क्योंकि 6 बड़ा है तो माइनस लगेगा ना, लगना ही लगना है, और माइनस लगाना भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि भैया मॉड बैठा है तो मॉड जब मिलेगा तो भैया रफ्ता के मारेगा माइनस को, ये बन जाएंगे पॉजिटिव। 4/2 इसका हो जाएगा, काटेंगे 2 आ जाएगा। A22 का निकाल लिए, क्या निकाले हैं, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं रहेगा यार, यहाँ पे A31 32 यहाँ पे 3 का निकालना था हमें, तो निकाल लेते हैं 3 यहाँ पर रख देते हैं 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 3, तो 9 में से 3 गए 6, और जब 6 मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और इसका जब काटोगे तो इसका आ जाएगा 3। ठीक, अब मिलते हैं भैया 3 4 से, यानी कि इनसे। इनके क्या कंडीशन है, इनका भी यही है, 1/2 लिखिए, मॉड लगाइए, -3 लिखिए, आई की जगह आई पे देखिए क्या है, आई पे क्या है भैया 3 है, 3 लिखिए, प्लस जे पर देखिए क्या है 4 पे जे के
4 है, प्लस 1/2 लिखिए, मॉड लगाइए, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 प्लस 4 लिखिए, 1/2 लिखिए। देखिए 9/9, 9 में से 4 गए तो -5 इज इक्वल टू 5/2। तो अब हम सबका नामकरण यहाँ पे रख देते हैं, क्या क्या निकाले हैं। तो बस A31 के स्थान क्या है 4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। A32 के स्थान पे क्या है 7/2, हम यहाँ A32 पे लिख देते हैं 7/2। A33 के स्थान पे क्या है 3, A33 जहाँ दिख रहा है वहाँ पे हम रख देते हैं 3। A34 के स्थान पे क्या है 5/2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5/2। तो बस 3×4 की हमारी जो कोटि थी उसका जो आव्यूह था वो हमारा अच्छी तरीके से निकल गया है। तो हम इसे आंसर अपना घोषित कर देंगे, प्रमाणित कर देंगे कि भैया हमारा यही आंसर है, आप हमें नंबर अच्छे से दे दीजिए। चलिए ये फर्स्ट निकल गया, अब मिलते हैं सेकंड महाराज जी से। सेकंड जो है वो थोड़ा इजी है, ये थोड़ा हार्ड था, वो थोड़ा लेकिन इजी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को और बढ़ते हैं क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसे चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होता तो आप अपनी रफ कॉपी पर हमारे साथ साथ या हमसे आगे सॉल्व करते रहिए, और जिसको नहीं आया है वो ध्यान से देखते रहें, क्योंकि ये लास्ट है और मैं यही बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसा। चलिए देखते हैं। तो A11 का क्या है, तो हम ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं, इसे मिटा ही देते हैं क्योंकि इसका काम ही नहीं है। अब दूसरा पार्ट का है AIJ = 2I - J, ठीक, यही है, यहाँ पे हटा ही देते हैं, अब सही है। अब यहाँ से निकालते हैं A11, तो 2 है, यहाँ पे I के स्थान पे क्या है 1 है, माइनस J के स्थान पे क्या है 1 है, इज इक्वल टू 2 1 कम 2 माइनस 1 यानी कि 1/2, अरे सॉरी 2 1 कम 2 माइनस 1 है, तो 2 में से 1 गए 1 आ जाएगा। A12 2 एक I के स्थान पे क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे, माइनस G के स्थान पे क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 1 कम 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A13, तो A13 का लिखेंगे 2 I के स्थान पे 1 माइनस G के स्थान पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस 3, और अगर हम इसका करेंगे तो माइनस 1 आएगा। A14 का 2 I के स्थान पे 1 माइनस 3 के यानी कि J के स्थान पे 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, 2 1 कम 2 माइनस 4 4 माइनस 2 आ गया। ओके, अब हम यहीं पर वो भी सॉल्व कर लेते हैं। A21 का क्या निकलेगा, इसका 2 I के स्थान पे रहेगा 2, यानी कि I के स्थान पे 2 है, J के स्थान पे 1 है, तो वो I की जगह 2 लिख दिए और J की जगह 1 लिख दीजिए। 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। A22 का निकालेंगे, तो 2 2 जा मतलब 2, I के स्थान पे 2, J के स्थान पे 2, 2 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। A23 मतलब A23, तो 2 यानी कि I के स्थान पे 2 रहेगा, माइनस J के स्थान पे 3 रहेगा, तो इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब बढ़ते हैं A24, यहाँ पे 2 I के स्थान पे 2 माइनस J के स्थान पे 4 इज इक्वल टू 2 2 4, जब 4 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बस ये 2 क्या निकाला 2 रो, हाँ 2 रो निकल गए हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे रो की ओर, ये वाला। तो ये स्थान हमारे पास यहाँ थोड़ी सी बची है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं ताकि आपको एक ही बार में स्क्रीनशॉट पूरा आ जाए। तो फटाफट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, खींच देते हैं लाइन
ताकि आपको दिक्कत थोड़ी सी भी ना हो। A31 का निकालेंगे तो I2, ए है I, ये है J, यहाँ पे I है तो I के लिखेंगे, माइनस J है तो J लिखेंगे, इज इक्वल 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5। अब थोड़ा कैलकुलेट तेज कीजिए अपना। A32 2 है, ये है I, ये है J, I के स्थान पे 2 है, अरे सॉरी I के स्थान पे 3 है भाई, 3 माइनस यहाँ पे 2, अरे J के स्थान पे 2 है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, I3 3 2, J की आदि स्थान पे क्या है 3, माइनस J के स्थान पे क्या है 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए 3, ये है A34 2, I के स्थान पे क्या है 3, माइनस J के स्थान पे क्या है 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2। तो ये है पहला रो, ये है दूसरा रो, ये है तीसरा रो, ये है पहला रो, ये दूसरा रो। तो बस इस पे जो निकाले हैं यही पे रख देंगे ले जाके। तो A11 क्या निकाले हैं 1, A11 का क्या आया है भाई 1, A12 क्या निकाले हैं 0, A12 क्या निकाले हैं 0, A13 क्या निकाले हैं -1, A13 क्या निकाले हैं भाई -1, A14 क्या निकाले -2, A14 क्या निकाले -2, A21 क्या निकाले 3, A21 क्या निकाले हैं 3, A22 क्या निकाले हैं 2, A22 के जगह कहाँ क्या लिखेंगे 2, अरे सॉरी 2 रहेगा भाई 2, A23 क्या निकाले हैं 1, A23 को मिटाएंगे वहाँ पे लिखेंगे 1, A24 को निकालेंगे 0, तो A24 को मिटाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे हम भाई आराम से 0 भाई 0, 0 है से हीरो। A31 का निकाले हैं 5, A31 को मिटाएंगे वहाँ पे लिखेंगे 5, A32 का निकाले हैं 4, तो A32 को मिटाएंगे और वहाँ लिखेंगे 4, A33 का निकाले हैं 3, तो A33 का मिटाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे 3, A34 को निकालने हैं 2, तो A34 को मिटाएंगे और लिखेंगे 2। और ऐसे ही हमारा जो आंसर है वो जल्दी जल्दी आ जाएगा जब हम बोर्ड में सॉल्व करेंगे, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आप सॉल्व करेंगे, हम नहीं। तो ये है ये हमारा आंसर। तो हम इसको आंसर घोषित अब कर सकते हैं क्योंकि एकदम अच्छे से आ गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मन कहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें पूछा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन ये है कि एक आव्यूह दिया गया है 4 3 x 5, दूसरा आव्यूह 5 y z 1 5, दोनों को बराबर दिखा गया, यानी कि समानता दर्शा दिए गए। समानता का मतलब यही होता है कि जो इनके संगत अवयव हैं इनके बराबर होंगे, ये 3 जो है इनके बराबर हैं, ये x है इनके बराबर है, ये 5 है, मतलब इनके संगत अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम x को देखें तो x जो है 1 के बराबर है, यानी कि x = हम 1 आराम से कह सकते हैं, कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और यहाँ पे जो y है उसे हम 4 के बराबर कर सकते हैं, यानी कि 4 = y या y = 4, बात तो एक ही है भैया, चाहे ये इसके बराबर कहो या इसके बराबर कहो। इसी प्रकार जो 3 है वो z के बराबर है, यानी कि z = 3। तो सिंपली हमें x y z का मान निकल गया, इसमें भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें के दूसरे की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को फटाफट करते हैं नोट और कराते हैं आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया है x + y 2 5 + z और x y = 6 2 5 8। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है मतलब इजी है, उसको शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर हमारा जैसे
टिक वाले में आ गया कि इसे बताइए कि ऑप्शन दे दिए 4 ठो कि ऐसे ऐसे है, तो इसे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसमें आप टिक में शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग में आ गया तो उसे हम लॉन्ग ट्रिक अपना मतलब अच्छे से उसे विस्तार से करना पड़ेगा। तो हम पहले शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं तो देखिए क्या है। तो यदि हम इसमें देखें तो इसमें जो संगत अवयव हैं यही बराबर हैं, यानी कि x प्लस वाई जो है इज इक्वल टू 6 है, और जो 5 प्लस जेड है, पहले इसको लिख देते हैं, एक्स वाई है वो 8 के बराबर है, ये इसके बराबर है ना, संगत अवयव ऐसे तो होंगे हैं। 5 प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर है। ठीक, ये हो गई आपकी समीकरण हो गई। ठीक, समीकरणों हो गए, पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें ये इसे जेड समझिएगा, इसे 2 मत समझिएगा। तब यहाँ पे जब 5 वहाँ फेंकेंगे तो यह 5 माइनस हो जाएगा, तो हमारा जेड का मान 0 आ जाएगा। तो ये जेड का मान तो बहुत ही ईजी हो गया। अब निकालते हैं इनको। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान दिए, जैसे कि हमने आव्यूह की जब कोट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ऐसा तोड़ेंगे मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें ऐसा हम तोड़ें एक्स वाई का मान कि ताकि 8 आ जाए, और जो उस एक्स वाई को जो जोड़ें तो यहाँ पर 6 आ जाए। एक्स वाई को जो जोड़ें तो 6 आ जाए, और गुणा करें तो 8 आ जाए। तो क्या करेंगे, यदि हम देखें यहाँ पर 1 गुणे 8 करेंगे तब तो 8 आ जाएगा, लेकिन जब 1 प्लस 8 करेंगे तब तो 6 तो 6 नहीं आएगा, तब तो भैया 9 आ जाएगा। तो बहुत बुरा हुआ। अब देखते हैं 2 से, तो यहाँ मिटाते हैं, लिखते हैं 2 गुणे 8 करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 गुणे 4 तब तो हमारा 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। और जब 4 प्लस 2 करेंगे, 2 प्लस 4 करेंगे तब तो 6 ही आ जाएगा, यानी कि बहुत बढ़िया बात हुई भैया। x इज इक्वल टू 2 हो गया, y इज इक्वल टू 4। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4 गुणे 2 करेंगे तो फिर भी तो 8 आ जाएगा, यानी कि 4 गुणे 2 करेंगे फिर भी 8 आएगा, और 4 प्लस 2 करेंगे तो फिर भी 6 आएगा, है ना। यानी 2 गुणे 4 करें तब भी 8 आएगा, 2 प्लस 4 करें तब भी 6 आएगा, 4 गुणे 2 करें तो 8 आ जाएगा, और 4 गुणे 2 करें 6 भी आ जाएगा, यानी कि दोनों ये सेटिस्फाई होते हैं। अगर हम x का मान देखें तो यहाँ पर 2 निकल रहा है, x की जगह पे हम 2 भी ले सकते हैं, है ना, और x की जगह हम 4 भी लिख सकते हैं। y भी 2 निकल रहे हैं, y की जगह हम 4 y की जगह जब x में हम 2 लिखेंगे, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। देखिए, जब हम x में 2 लिखेंगे तो y में लिखना पड़ेगा 4, तभी तो आएगा 4 2 6। और जब x में 4 लिखेंगे तो y में लिखना पड़ेगा 2, ऐसे होगा। और z का मान भैया हमने पहले निकाल लिया, भैया 0 आएगा, उनसे कोई मतलब नहीं है, कहेंगे भैया हम तो 0 ही रहेंगे, 0 ही हीरो सही है। तो x y z का मान 2 होगा, और आपके आंसर में भी ऐसे ही दिया गया है, तो आप चाहे चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है यही है। ये तो हो गया भैया शॉर्ट ट्रिक मतलब इसे बोलते हैं हिडन ट्रायल मेथड। थोड़ी इंग्लिश मेरी वीक है, उसे बोलते हैं हिडन ट्रायल मेथड, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो आप देख लीजिएगा क्या बोलते हैं। तो ऐसे हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब चलते हैं लॉन्ग ट्रिक की ओर, मतलब लॉन्ग सॉल्व की ओर। वो ट्रिक नहीं है, वो क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व होता है। इसे चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। अगर जब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तब ऐसा लगाना है, जब ऑब्जेक्टिव में ना आए तब आपको लगाना है पूरा विस्तार से। कैसे होगा देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया गया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 दिया गया है, और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 यानी जेड इज इक्वल टू 0 दिया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी या पहले से ही निकाल के रख लिया था। तब हम इसको देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे y को रोक लेते हैं और x को वहाँ भेज देते हैं, यानी कि x को यहाँ भेज देते हैं उठाकर। ठीक,
तो हमारा y का जो मान है वो निकल जाएगा। y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो जाता है कि नहीं। जब x को इधर भेजेंगे तो x जो है माइनस एक्स है पॉजिटिव और यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। y इज इक्वल टू ये निकल गया और y का जो मान मैंने निकालना है x के रूप में उसे हम रख देंगे इस वाले समीकरण में। चलो रखते हैं x y के स्थान में क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स यानी कि 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब हम इसे करते हैं सॉल्व, यानी कि हमारा x का मान तो निकल ही जाएगा आराम से। तो इसमें लिख देंगे 6x, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, यानी कि जब ये अंदर प्रवेश करेगा, गृह प्रवेश करेगा, तो ये सब के साथ मिलजुल कर ही रहेगा। तो हमारी जो लाइट है वो चली गई है। तो दोस्तों को लाइट का इंतज़ार करते करते बज गए हैं 12। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को जल्दी से समाप्त कर देते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हम कहाँ पहुँचे थे। तो हम पहुँचे थे, तो पहले हम इसको कर देते हैं इरेज, ताकि हम और अच्छे से समझा सकें। तो इसे हम कर देते हैं इरेज। तो चलिए देखते हैं। तो ये इसका जो संगत अवयव ये है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और उसके बाद जेड इज इक्वल टू 0 था, उसको जेड को मान लो 0 हम लिख देते हैं, इसका मान निकल गया है। तो हम निकालते हैं वाई को रखते हैं एक तरफ और 6 को एक्स को एक तरफ कर देते हैं, यानी कि एक्स को इधर भेज देंगे, ये निगेटिव में हो जाएगा। तो वाई का मान 6 माइनस एक्स आ जाएगा। तब अब हम जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे y का मान रख देंगे x के रूप में 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो हमारा x बचा के लिए अब x को गुणा भाग करके x मान निकाल लेंगे। तो इसे हम गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इधर ला लेते हैं, यानी कि माइनस 8 हो जाएगा। ओके, अब x को करेंगे आगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको एक्स स्क्वायर को आगे कर दिए, 6x को पीछे कर दिए। चिन्ह नहीं परिवर्तन किए तो पहले नंबर हम चिन्ह को इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस 6x बचेगा, ये प्लस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि जब माइनस हमने कॉमन लिया तो ये माइनस था, ये प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। जब हम माइनस को इधर भेज देंगे 0 में तो सब 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बन जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब माइनस को 0 से गुणा होगा तो 0 बचेगा ना। अब इसमें देखिए, इसमें आपको करना होगा खंड, क्या बोलते हैं यार उसे, इसे तोड़ना होगा, यानी कि x6 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने के बाद 8 आए और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद 6 आना चाहिए और गुणा करने के बाद 8 आना चाहिए, 8। तो तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या तोड़ेंगे, 6 प्लस 2, यानी कि अगर 6 प्लस 2 कर देंगे, 6 प्लस 2, तो अगर हम देखेंगे तो 6 दूनी 8 आ जाएगा और 6 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 कर देंगे प्लस 8 कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बस अब इसको x को अंदर भेज देते हैं, माइनस 4x, अब माइनस इधर जाएगा, देखा इसमें माइनस लगा, इसमें माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, दोनों तरफ माइनस हो जाएगा, प्लस 8। अब इसको कर देते हैं, मतलब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा माइनस 4 बचेगा, और इसमें कॉमन लेंगे माइनस 2, तब यहाँ बचेगा x माइनस 8 बच जाएगा, सॉरी यहाँ बच जाएगा x माइनस 4 बच जाएगा। तो अब बस तो ब्रैकेट वाला एक लिख लेंगे, क्योंकि दो ब्रैकेट देखो समान ही है, तो एक में लिख देंगे x माइनस 2 लिख देंगे, सॉरी क्या हो रहा है भाई, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x यहाँ से ले लेंगे, माइनस 2 यहाँ से ले लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, x माइनस 4 रहेगा इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसे दिखा देंगे अलग अलग, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि जब 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा,
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि x का मान 2 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि जो कि मैंने शॉर्ट ट्रिक में ऐसे ही बताया था। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में आए तो आपको ऐसे ही विस्तार से करना है। x का मान 2 होगा और 4 होगा। तो चलिए x का मान अगर हम 2 रखेंगे, यदि हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यदि x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 4, और जो z का मान तो 0 दिया है, x y z हो गया। x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2 और z का मान 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने शॉर्ट ट्रिक में भी ऐसे ही बता दिया था। बस फ़र्क इतना है, उसमें 2 लाइन था, ये पूरा अच्छे से मैंने बताया है। ठीक, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बस पहले आप इतना नोट करेंगे, कितना नोट करेंगे यार, हाँ पहले इतना तब इतना, फिर जो मान या इसका इसके नीचे ये है, जिसका जो मान है इसमें रखेंगे वैल्यू जो है इसमें, तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की वैल्यू आपकी आराम से आ जाएगी। तो इसे चलते हैं, इरेज करते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि हमारा एक लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, तो फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6वें का तीसरा है, यानी 6वें का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो हम इसे पहले नंबर तो समान, क्योंकि इसमें इक्वल दिया है तो यानी कि इसके जो संगत अवयव हैं ये बराबर होंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 होंगे, और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 होगा, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 होगा। तो यहाँ पे 7 ही दिया है, तो एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, 7 ही या 9 5 7 सही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो y प्लस, देखिए ये रहा y प्लस जेड का जो मान दिया, जो वैल्यू दी है, वो चाहे तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ y प्लस जेड है कि नहीं, y प्लस जेड के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं कि नहीं, यानी कि y जो y प्लस जेड जहाँ है वहाँ पे हम 7 रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि y प्लस जेड का ही वैल्यू है ये, तो यहाँ पर रख देंगे 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, आसान है कि नहीं है, क्योंकि y प्लस जेड का वैल्यू तो हमें दिया है, ये रहा साइन 7, इसमें 7 रख दिए और 7 को उधर फेंक दिए, तो 9 में 7 गया तो 2 आ गया। ठीक, x इज इक्वल टू 2 आ गया। जब x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जेड का मान तो आ ही जाएगा, यहाँ पे x इक्वल 2 रख दीजिए, जेड इज इक्वल टू 5 है ही है, तो 5 2 को उधर फेंके, x के मान जेड का मान क्या आ गया, 3 आ गया बस। और y के बचा, तो जेड का मान जब आ गया तो y का मान भी आ जाएगा, तो y प्लस जेड का मान 3 है, यहाँ पे 7 है, तो y 3 को उधर फेंक दीजिए, तो y इज इक्वल टू 7 में से 3 गया 4, 4 3 7, तो x का मान 2, y का मान 4, z का मान 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर है। इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने कहा तो करिए, हम इसका इरेज करने की व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर, जिसमें हमें ए बी सी डी का मान की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या फाइंड करना है, तो इसे फटाफट हम फाइंड करते हैं। तो ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं, इसे पहले नंबर तो इक्वल दिया है, तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे, ये तो मानी सी बात है। ठीक, उसके बाद दिया है 2a प्लस सी, ये इसके बराबर होगा 5 के, ये इसके बराबर होगा 0 के, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 के, और दूसरा 3c प्लस डी इज इक्वल टू बराबर होगा 13 के। ठीक, तो हम इसका मान लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी जो संख्याएं जो
गिनती हैं या जो ABCD हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो मिल कहाँ रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो -a इधर भी है, -a इधर भी, यानी कि अगर -a को घटाएंगे तो हमारा जो a घट जाएगा और सिर्फ हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। जब a की वैल्यू निकल जाएगी तो हम इसी के सहारे सब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं समीकरण 1 व 3 से, इससे और इससे, क्योंकि जो यहाँ पे भी -b है, यहाँ पर भी -b है। क्या करते हैं, a - b इज इक्वल टू -a, 2a - b इज इक्वल टू 0 को इसको घटा देते हैं। जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा ना, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, है ना। और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, यानी चिन्ह जो होता है, जो साइन होता है, परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो 0 है तो 0 में प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखें प्लस माइनस, यानी कि -b + b क्या होंगे, 0 होंगे, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा ये, ठीक। अब उसके बाद a - 2b देखा, a - 2a क्या होगा, -a हो जाएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे a है, a - 2a क्या होगा, -a हो जाएगा, क्योंकि 2a बड़ा है ना a से। यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2a है, तो 2a बड़ा साइन किसका लगेगा, 2a का लगेगा, तो -a हो जाएंगे। और इसके बाद -1 में से 0 घटेगा तो -1 ही आएगा, क्योंकि 0 घटा है ना, मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं घटा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो जब आपकी a की वैल्यू 1 आ गई तो आप समीकरण फटाफट रखिए और फटाफट आंसर लाइए। तो फटाफट आंसर कैसे आएंगे, अगर हम समीकरण 2 में रख दें a की वैल्यू, a का मान समीकरण 3 में, ये 3 नहीं है तो समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो 3 क्या है, 2a - b इज इक्वल टू 0, 2a की वैल्यू क्या है, 1 है, -b इज इक्वल टू 0, तो 2 - b इज इक्वल टू 0, -b 2 को उधर फेंको, -2 हो जाएगा, तो माइनस कट के, यानी कि b का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। तो a b का वैल्यू हमें निकल गया। तो अब हम निकालेंगे c की वैल्यू। तो अब देखते हैं समीकरण में c कहाँ है, तो c ये रहा, इसमें c है, तो यहाँ पे अगर a का वैल्यू रख देंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगा, 2a + c इज इक्वल टू 5। यहाँ पे a की वैल्यू हम निकालने हैं, फाइंड पहले से करके रखे हैं, उसकी दिक्कत कोई है ही नहीं, तो 2a का a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस c हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब c की वैल्यू निकालेंगे तो 5 - 2 इधर माइनस में आ जाएगा, c इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3। a b c की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं वैल्यू भैया किसकी, d की। तो d कहाँ पर भैया, यहाँ पर है, 3c + d इज इक्वल टू 30। तो 3c की निकाले हैं ना, तो कौन सी बात की किस बात की दिक्कत है, +d इज इक्वल टू 30, 3 त्रिक्का 9, +d इज इक्वल टू 13, 13, 9 है इधर है तो इधर जाएगा माइनस चला जाएगा 9। अब इसे घटा देंगे तो 13 में से 9 गए 4, ठीक। यानी कि हमारी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 आ गया। तो इसी प्रकार आप ऐसे अच्छे से बढ़िया से इसे नोट कर लीजिए, अपने कापी में लिख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इसी तरीके से, इसी स्पीड में फटाक से चुटकियों में मस्त से लगा सकें। तो भैया जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसे फटाफट चुटकियों में देख कर ऐसे सॉल्व करते हैं। जो ए आव्यूह है वो Aij की m × n की जो कोटि है, एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो कोटि पूछ रहा है। वर्ग आव्यूह की कोटि क्या होती है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर को जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो कोटि होती हैं उसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होंगी, तभी वो एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। यानी कि m जो होगा n के बराबर होगा तभी वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा, नहीं तो वर्ग आव्यूह कदापि नहीं कहलाएगा। तो इसमें देखते हैं जो a है वो n m से बड़ा है, गलत।
m जो n है वो m से बड़ा है, गलत। जो m है वो n के बराबर है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो m होता है वही जो अवयव जो वर्ग अवयव होता है वो m n के बराबर होता है, यानी कि जो पंक्तियों की संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। इनमें से कोई नहीं, ये सही है तो बस यही सही होगा। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो x y के जो मान दिए गए हैं इनमें से किन अवयव के लिए निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब यहाँ पे आपको समान क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि दोनों समान हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित युग्म समान है, यानी कि ये दोनों आपको बराबर दिखाने हैं। मतलब दिखाकर इसमें एक्स वाई का जो वैल्यू है वो निकालना है, फिर उसके बाद देखना अगर कोई इसमें और क्या बोलते हैं यार, इसे ऑप्शन से में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो भैया देखते हैं क्या होता है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न। तो इसमें युग्म समान है, यानी कि जो इसका जो है वो इसके बराबर होगा, यानी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3, ठीक। और x की वैल्यू हम और एक जगह निकाल सकते हैं, 2 - 3x, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर है ना, 2x इज इक्वल टू 4 हो सकता है। तो 3x इज इक्वल टू 4 - 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 में से 2 गए 2/3, इधर गुणे में है -3 तो -3 भाग में आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं, x में नहीं दिख रहे हैं, -1/2 यानी कि मेरा कहीं नहीं दिख रहा। y में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है x का मान, और तो मैंने शायद कुछ गलतियाँ की हैं। हाँ देखते हैं, x में ये वैल्यू दिख रही है हमें थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़ी नहीं पूरी दिख रही है, और इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि जब हमारा ऑप्शन होगा इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे है, ये देखिए। चलते हैं, x की वैल्यू हम रखते हैं y में कहाँ रखेंगे, तो y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू मिल रही है तो यानी कि y की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर y की वैल्यू अगर हमें मिल गई तब तो समझो कल्याण है। y + 1 इज इक्वल टू ये इसके बराबर है, ओके भाई, 8। तो y जो है 8 है, इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू 7 हो गया, यानी कि y की वैल्यू मिल चुकी है हमें। कांग्रेचुलेसन, बधाई हो आपको। जो y की वैल्यू है 7 है, और जो x की वैल्यू है -2/3 है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा, ओके। तो बस एक क्वेश्चन और रह गया है, इसमें ये पूछा गया है 3 × 3 की कोटि को ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। तो चलिए हम इसे बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन 9वां का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, और हमसे आ रहा है सी। तो इसमें हो गया लोचा। तो अब देखते हैं कहाँ सही होगा। तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4, तो इसे रखें, तो ऐसे रखें यार, तो 2 माइनस वह चला गया, सही तो है, लेकिन यार ऑप्शन इसमें बी भी आ रहा, बी याद दे रहा है, और हम लगा रहे हैं तो सी आ रहा है। चलिए इसे हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 9 को बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जब प्रश्नावली 3.2 पढ़ाएंगे तब इसे एक बार डिस्कस करेंगे ज़रूर, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। तो बढ़ते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। यानी कि इसमें हमें 2 दिया है, कैसे, एक 0 है, एक प्रविष्ट 1 है, यानी कि एक ये हो गया, एक हो गया, दोनों को क्या मिला, क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 कोटि कितना है, कोटि को हम पावर में रख देंगे, यानी कि 3 × 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और जो 2 का पावर जब 9 होता है तो उसका जब आप करेंगे वो इक्का 9 बार 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जो आंसर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 16 16 32 64 64 दूनी 4 दूनी 8 6 दूनी 12
64 दूनी फिर दूनी यानी 512 आ जाएगा। आप दूनी दूनी कर लेना उसी में। इसका जो आंसर है वो 512 ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक वाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी आगे की जितने प्रश्नावली हैं सभी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे। और नींद भी आ रही है, तो चलिए। और जो क्वेश्चन है 10 और 9 जिसका आंसर थोड़ा मिस्टेक है तो उसे हम बाद में प्रश्नावली 3.2 में डिस्कस कर देंगे। तो इसको मन कहे तो नोट कर लीजिए कैसे कैसे होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा कि जैसे आप समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप बता दीजिए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और खुशी होकर अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो।